नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है संसद। यह लेसन प्लान विषय सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है और यह उप विषय नागरिक शास्त्र के संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिनमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा संसद। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पूर्ववत लिखा हुआ है क्योंकि पहले भी बहुत सारे लेसन प्लान बन चुके हैं और लेसन प्लान के जो है प्रारंभ में 5 लेसन प्लान तक ही हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद उसे हम पूर्ववत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना। और नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। आप मुख्यतः 5 या 6 सामान्य उद्देश्य लिखें, इतने ही पर्याप्त होते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी संसद के बारे में जानकर उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। विद्यार्थी भारत की सर्वोच्च सदन के बारे में जानकर उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थी सदन के कार्य तथा उसकी शक्तियों के बारे में जानकर अपना कौशल विकसित कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में विद्यार्थी संसद की कार्यप्रणाली तथा कार्यों को समझकर उसका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर उल्लिखित संसद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी भारतीय संविधान, संसद तथा उसके अंगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरे में विद्यार्थी क्रियाएं लिखेंगे। पहला है कि हम किस देश में रहते हैं, उत्तर में लिखेंगे भारत। दूसरा प्रश्न है कि भारत की राजधानी कहाँ है, उत्तर में लिखेंगे नई दिल्ली। तीसरा प्रश्न है कि नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च सदन कौन सा है, उत्तर में लिखेंगे संसद। और चौथा प्रश्न लिखेंगे कि संसद किनसे मिलकर बनती है, तो यह हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों, आज हम भारत की सर्वोच्च सदन संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे संसद। छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न है कि संसद को और किस नाम से जानते हैं। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि संघ यानी केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, परंतु यह केवल व्यवहार में कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन एवं राज्यसभा के लिए उच्च सदन का प्रयोग नहीं किया गया है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब दूसरा शिक्षण बिंदु में लिखेंगे संसद की भूमिका। प्रश्न में लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि कौन है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी के माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है और जनमत सर्वोपरि है। संसद शब्द का अर्थ है ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के
उस निकाय में निहित है। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यह वह धुरी है जो शासन की नींव है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में अगले में लिखेंगे संसद के सत्र। तो प्रश्न करेंगे कि प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सामान्यतः संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। पहला बजट अधिवेशन फरवरी मई में, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त में और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में होते हैं। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशन के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बोध प्रश्न में पहला है कि संसद किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि संसद केंद्र की व्यवस्थापिका को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनता है। उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। तीसरा प्रश्न है कि संसद किसकी सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। उत्तर में लिखेंगे कि संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। चौथा है कि हर साल संसद के कितने अधिवेशन होते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि हर साल संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। अब निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का घूमकर निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे पहला कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तीसरा प्रश्न है कि संसद के तीनों अधिवेशनों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न है कि प्रत्येक अधिवेशन के बीच कितने समय का अवकाश होता है। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से संसद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर कॉपी पर लेख लिखकर लाएंगे। तो हमारा ये लेसन प्लान यहाँ पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।